हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एंजल ऑनलाइन स्टडी सेंटर। जैसा कि हम लोग वोकैब सेशन में चल रहे हैं, वोकैब सेशन साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, ओके। गुड इवनिंग अजीत, बिस्मा, दीक्षा, अंकिता, विपुल, अवनीश, पुनीत, अरविंद, प्रवीण, अभिषेक, ब्रिजेश, रूबी, सिंपल, ओके। आ जाइए सभी लोग। चलिए देखिए, लास्ट वर्ड हम लोगों ने कल पढ़ा था, वर्ड नंबर 35 थिम ब्लर तक पढ़ा था। उसी के आगे वर्ड 36 से वर्ड नंबर 36 से लेविटी। लेविटी होता है लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ सीरियसनेस, जिसके अंदर गंभीरता का अभाव हो। तो गंभीरता के अभाव में हम जो प्रयोग करते हैं दैट इज लैग्विटी, ठीक है। गुड इवनिंग आशुतोष, धर्मेंद्र, सचिन, गोमती, अनुराग, शिवांगी, ऋषि, अनुराग, राहुल, विकास, गुड इवनिंग वंस अगेन, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, वर्ड पर आ जाइए सभी लोग। लेविटी होता है लैक ऑफ सीरियसनेस, जिसे हम लोग कहते हैं तुच्छता। इसे कहते हैं तुच्छता, फ्रिवोलिटी, फ्रिवोलिटी। एक वर्ड होता है ट्रिवियल, और उसी से बन जाएगा ट्रिवियलिटी, ओके। जिसके अंदर गंभीरता का अभाव हो, यानी वह व्यक्ति जो कभी किसी चीज़ के प्रति सीरियस ना हो, ऐसे को हम बोलते हैं लेविटी, लैक ऑफ सीरियसनेस। और अमूनन इसे बोलते हैं, एक वर्ड आता है फ्लिपेंट, और उसी से बन जाएगा फ्लिपेंसी। क्या हो जाएगा? फ्लिपेंसी। फ्लिपेंसी, ट्रिवियलिटी या फ्रिवोलिटी, लैक ऑफ सीरियसनेस। और ज़रूरत पड़ने पर यही अपने आप में फ्रिवोलस भी बन जाता है। फ्रिवोलस, यही ट्रिवियल, जिसे कहा जाता है तुच्छता, ठीक है। तो आप इसमें बस फ्रिवोलस, ट्रिवियल, फ्लिपेंट या आपका लेविटी, इन वर्ड को आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। हाँ, इसका अपोजिट गंभीरता होता है। इसका एंटो की जब आप बात करेंगे तो इसका एंटो गंभीरता होगा, नहीं नेगेटरी आ जाएगा वैभव, अभी उसकी हम बात करेंगे। अभी इसकी जब आएगा ना NUGATORY लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं।
बाकी अभी हम नेगेटरी की भी बात करते, क्योंकि जब इसी से हम बताते तो तुच्छता, तो इसका अपोजिट हो जाता है, दो सेंस में आता है ना, एक जिसके अंदर महत्व हो, जिसके अंदर गंभीरता हो, इसी को छिछोरापन भी कहते हैं। छिछोरापन, जो कभी किसी बातों पर ध्यान ना देता हो, बल्कि चीज़ों के प्रति हमेशा आसानी से लेता हो और कभी सीरियस चीज़ के बारे में ध्यान ना देता हो। चलिए अगला वर्ड है वर्ड नंबर 37। ये वर्ड है ग्लेयर। ग्लेयर, ग्लेयर होता है चमक, ग्लेयर होता है चमक। साइनो में इसके क्या क्या आएगा? ब्राइटनेस, ल्यूमिनस, साइन, रेडिएंट, एफ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट, ठीक है, चमक। बिल्कुल, अभी ग्लीम लिखते हैं वैभव। क्लियर हुआ? लस्टर, स्पार्कल, स्पार्कल, ग्लो, स्पार्कल, ग्लो, चमक। बिल्कुल, लूसेंट और रिफल्जेंट। रिफल्जेंट, ये सभी वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, इतने वर्ड आप तैयार रखेंगे। चमक, हाँ, ल्यूमिनस को अगर ज़रूरत पड़े तो इसी को हम क्रिया के रूप में चेंज कर सकते हैं, और जब ल्यूमिनस को आप क्रिया के रूप में चेंज करेंगे तो यही वर्ड अपने आप में हो जाएगा ल्यूमिनेट। यही वर्ड अपने आप में क्या हो जाएगा? ल्यूमिनेट, चमक। ग्लिम्प या ग्लिम्स आता है, ग्लिम्प या ग्लिम्स। ओके, कॉपी पेन रखे रहा करिए, आप वर्ड लिखा करिए, आगे हिंदी लिख लिया करिए, फिर उसके नीचे साइनो लिखा करिए, साइनो में ये लिखते रहा करिए, फिर उसके बाद एक लेफ्ट में आप थोड़ा सा छोड़े रखा करिए रिमार्क, क्योंकि अगर कभी कभी किसी वर्ड को किसी विशेष वर्ड से कंपेयर करना हो या कोई वर्ड कोई विशेष प्रेपोजिशन लेता हो, ताकि हम वहाँ पर उसे मेंशन कर सकें, ताकि सभी वर्ड तैयार हो सकें। मैं आपको रूट वर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जो वर्ड पढ़ा रहा हूँ अच्छे अच्छे वर्ड पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और सभी वर्ड को आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करना सीखिए। क्लियर? चलिए, नोट हो गया? जो बच्चा सबसे पहले, एक बच्चा जब नोट लिखे तो उसे बोल दिया करे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट, जिसे हम लोग कहते हैं जिद्दी, या जिसे हम लोग कहते हैं हठी, जिसके अंदर जिद्दी या हठी।
देखिए अगर अब हम इस वर्ड की बात कर लें, जिद्दी या हठी, तो इसके साइनों के पार्ट में क्या क्या आता है? ऑब्जुरेट, इनवेटिरेट, अच्छे से सब नोट कर लीजिए। बिलीव मानिए, मैं जितना वर्ड आपको ये सब बता रहा हूँ ना, एक वर्ड को कोरिलेट कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके दिल्ली तक कोई भी टीचर आपको वर्ड को निमोनिक मेथड से तैयार और रटाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, जो कुछ ना कुछ इसी में जुगाड़ लगा के याद करा देंगे किसी वर्ड को। लेकिन इतनी स्टोरी वो बता देंगे ना, 100-200, जैसे उनका 1000 वर्ड आएगा ना तो 1000 स्टोरी तैयार हो जाती है। तो बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो वर्ड तैयार करें कि स्टोरी। आप वर्ड को कोरिलेट करिए और लिखिए, इससे बेस्ट मेथड कुछ नहीं है। और अपनी रीडिंग स्किल सही कर लीजिए, वर्ड्स अपने आप सही हो जाएंगे। इसके बाद देखिए मैं स्टोरी बेस्ड वर्ड को कितना अच्छा कोरिलेट करेंगे, एक दूसरे से हम लोग खुद आगे जोड़ेंगे। तो आप लोग बस अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से कॉपी बनाइए और लिखिए। नहीं, फर्म, डिटरमाइंड, रिजोल्यूट, टेनेसियस, ठीक है। देखिए ऑब्जुरेट, इन्वेटिरेट, क्लेमेंट, एडामेंट, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, इतने वर्ड आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जिद्दी या हठी, ऑब्जुरेट, इन्वेटिरेट, क्लेमेंट, एजामेंट, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, या न मानने वाला, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग, लेकिन अनयील्डिंग कोई जिद्दी नहीं होता। अनयील्डिंग उसे बोलते हैं, ज़्यादातर बच्चे इसको लिख रहे थे। अनयील्डिंग का मतलब होता है जो किसी बात को ना माने। जैसे एक होता है ना, 2 वर्ड होते हैं, देखिए रिमार्क वाले कॉलम में जाइए, इस वर्ड से कोरिलेट मत करिएगा, जो मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान से समझिएगा। एक वर्ड होता है आपका सरेंडर, एक वर्ड होता है सरेंडर। कभी कभी ये कलर मिसमैच कर देता है। सरेंडर, सरेंडर हमेशा निगेटिव थिंग्स के लिए आता है। जैसे अगर चोर आत्मसमर्पण करे तो उसके लिए प्रयोग किसका करेंगे? सरेंडर का। लेकिन एक होता है यील्ड, YIELD, YIELD, इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव के लिए करते हैं। तो जब कोई चीज़ पॉजिटिव में आएगा तो यील्ड होता है। जैसे कहा जाए कि मैं अपने पेरेंट्स के अपेक्षा ज़्यादा झूठ बोलने की अपेक्षा, ज़्यादा परेशान करने की अपेक्षा समर्पण करना पसंद करूँगा, तो इसे बोलेंगे यील्ड। लेकिन जैसे चोर की बात करेंगे तो चोर किसका प्रयोग करेगा? सरेंडर का। तो यील्ड होता है मान लेना। क्या है? मान लेना। इसी को फ्रेज में कहा जाता है गिव इन, गिव इन, मान लेना। जैसे मान लेते हैं कि भाई आप किसी बात पे बहुत जिद थे, लेकिन ये हुआ कि चलिए पापा कहेंगे या मम्मी कहेंगे या बड़े भैया कहेंगे, बड़ी दीदी कहेंगी, तो हम मान लेंगे बात को। तो एक तरीके का वो यील्ड है, वो गिव इन है कि जब बड़ी पापा, बड़े मम्मी या बड़ी दीदी ने कहा तो उसने मान लिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं अनयील्ड, कि कोई भी कहे वो नहीं मानते। तो इस सेंस में हम प्रयोग करते हैं अनयील्डिंग का। ठीक, तो कोई बेस्ट इसका ऑप्शन नहीं है कि वो जिद्दी या हठी है, लेकिन साइनों के पार्ट में आ सकता है। ठीक है, तो इसे हटा देता हूं मैं। लिखा आपने तो ऑब्जुरेट, इन्वेटिरेट, क्लेमेंट, एडामेंट, ऑब्स्टिनेट, स्टूबर्न, अनयील्डिंग। कभी कभी इसी को एरोगेंट भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एरोगेंट। तो एरोगेंट का मतलब हो जाता है वह जो दुष्ट हो।
एरोगेंट, एरोगेंट। अब जो आपने लिखा है एरोगेंट, ऑडासियस, ये सब जिद्दी नहीं होते हैं, ये सब का जो सेंस हो जाता है, ये सब होते हैं दुष्ट। ऐसे लोग जो बोल्ड हों, दुष्ट हों, मैनरलेस हों, उनके लिए आता है। ओके, तो आप कुछ नहीं, बस इतने वर्ड तैयार रखिए। ऑब्जुरेट, इन्वेटिरेट, क्लेमेंट, एडामेंट, ऑब्स्टिनेट, स्टूबर्न और अनयील्डिंग, इतने वर्ड नोट करिए। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है स्मग, सेल्फ satisfied, highly, self satisfied, highly। ठीक है, इसे बोलते हैं आत्म संतुष्ट। लेकिन अब आत्म संतुष्ट का मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पद चिन्हों पर नहीं चलता हूँ, मैं पद चिन्ह बनाता हूँ। ठीक है, तो कुछ लोगों को ऐसे ही लगता है कि धरती पे सबसे पहले वही मानव हैं जो आए हैं, और वो आज तक जो काम कर रहे हैं किसी ने किया भी नहीं है और ना आप कोई कर पाएगा। उनको बस अपना ही लगता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मतलब उनको लगता ही है कि सबसे बेस्ट, मतलब उनको ये भी नहीं पता होता कि बेस्ट के पहले सुपरलेटिव डिग्री नहीं आता, क्योंकि बेस्ट खुद सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन वो बोल देते हैं ना मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो बेस्ट के पहले सबसे नहीं आता, बेस्ट इज बेस्ट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आत्मसंतुष्ट, या यही वर्ड हो जाता है दम्भी, जिसको अपने ऊपर ज़्यादा प्राउड हो। तो ध्यान रखिएगा, इसका दो पार्ट होगा। एक पार्ट में तो आत्मसंतुष्ट होगा, तो आप स्मग वर्ड को ध्यान रखिएगा, और कंप्लासेंट, स्मग और कंप्लासेंट, ये दो वर्ड जो आएगा हाईली सेटिस्फाइड आता है, और एक आता है आपका इसी से जुड़ जाएगा हाईली प्राउड, हाईली प्राउड ऑफ वन सेल्फ, जिसको खुद पर अपने आप पे हाईली प्राउड हो जाए, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं दम्भी, यानी जिनके अंदर दम्भ हो। तो दम्भ का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप में किस चीज़ से जुड़ जाएगा, घमंड से। तो भी इसी वर्ड को बोलते हैं साइनों में स्मग, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इगोइस्ट या इगोटिस्ट, या इसी को एक फ्रेज में बोलते हैं बिग हेड, बिग हेड। ठीक है, नोट कर लिए। वैनिटी या वैन ग्लोरियस, वैन ग्लोरियस। ओके, स्मग, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, बिग हेड, वैनिटी या वैन ग्लोरियस। प्राउड और प्राइड की जब आप बात करते हैं तो प्राउड और प्राइड आपका, ठीक है, गर्व में आता है। देखता हूं विद्या जी क्या हो
कुछ प्रॉब्लम होती होगी इंटरनेट की, आप उसे ट्राई टू रिजॉल्व, हल करिए। अगर मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम होगी तो हल हो जाएगी। नोट कर लिया? ठीक है, इसी को एक वर्ड और कहते हैं कंसीट। कंसीट, CONCEIT, बहुत अच्छे वर्ड हैं। स्मग, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, कंसीट, बिग हेड, वैनिटी या वैनग्लोरियस, ये हाईली प्राउड ऑफ वन सेल्फ आ जाएगा दम्भी, या कॉम्प्लासेंट या स्मग आत्मसंतुष्ट के सेंस में आ जाएगा, जो सेल्फ सेटिस्फाइड हाईली होगा। अगले वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। वर्ड नंबर 40, वर्ड 40 नहीं, अभिषेक ये सब वर्ड नेगेटिव होते हैं, क्योंकि घमंड कोई भी हो सब नेगेटिव वर्ड ही होते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है 40 मास्टिकेट। अगला वर्ड है मास्टिकेट, चबाना। मास्टिकेट, चबाना। च्यू, चा, क्रंच, मंच, चबाना। बहुत अच्छा वर्ड है, CGL 2016 में आया हुआ वर्ड है मास्टिकेट। ठीक है, एक वर्ड इसी को और आता है चैंप, चमाना। अब ये ध्यान रखिएगा, ये सब है चबाना। चबाना समझते हैं ना, दांतों से कूच कूच कर चबाना। और ध्यान रखिएगा एक ग्ना आता है, ये चूहों के लिए आता है। ये क्या होता है? कुतरना। अमूनन ये किसके लिए प्रयोग होता है? जैसे चूहा, चूहा जब किसी चीज़ को न खाता है, न काटता है, न चबाता है, बस वो केवल क्या करता है? कुतरता है, थोड़ा थोड़ा करके काट कर छोड़ देता है। और एक होता है बाइट, ये है काटना। तो अमूनन जैसे कुत्ता हुआ, ठीक है, कुत्ता हुआ, सांप हुआ, इन सब के सेंस में जब आप बात करेंगे, स्नैक, डॉग, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या करते हैं? बाइट करते हैं। चूहा अपने आप में कहीं ना कहीं कुतरने का सेंस है। और मास्टिकेट, च्यू, चाय, ये सब सभी करते हैं, इंसान भी करते हैं, चबाना। ठीक है, क्लियर? नोट करते चलिएगा, एक एक वर्ड को अच्छे से कॉपी में नोट करिए। और जितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं ना, पता है मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये सब याद कैसे होंगे? ये सब भी एक न्यूमेरिक मेथड से हम इन्हें याद कर सकते हैं। बट पहले क्या होता है? पहले तो हमें वर्ड को तैयार करना है ना, क्योंकि अगर वर्ड को हम तैयार करेंगे, पहले नो नॉलेज नो कन्फ्यूज़न, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न, तो पहले अच्छे अच्छे शब्द हमारे पास कलेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे अच्छे हमारे पास शब्द होंगे तभी हम उस पर कुछ डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, नहीं, स्वैलो निगलना होता है, इंजेस्ट पचाना होता है। ठीक है, स्वैलो जो होता है, स्वैलो, ये निगलना होता है, निगलना। ठीक है, स्वैलो आता है और डिवॉर आता है। इनमें कौन आता है? जैसे सांप मेढक को, तो सांप मेढक को क्या करता है? सीधे मुंह में लेता है, खा जाता है। जैसे अजगर, वो कूच कर काट कर नहीं खाता, सीधे निगल जाता है। तो ये शैलो या डिवार है। और जो इंजेस्ट होता है, इंजेस्ट, इंजेस्ट का मतलब होता है चबा चबा कर पचा कर खाना। इंजेस्ट क्या होता है? इंजेस्ट को देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, काट कर, काट कर, काट कर एवं कूच कूच कर, कूच कूच कर खाना, आब्लिक पचाना। तो ये इंजेस्ट है।
समझ रहे हैं ना। तो इंजेस्ट का प्रयोग इंसान के लिए होता है जो सबसे बेस्ट सेंस में आता है। बाइट आशुतोष, हाँ ठीक है, वो टुकड़ों में करना, लेकिन यहाँ बाइट का सेंस है काटना। जैसे होता है ना, कुत्ते ने काट लिया या सांप ने काट लिया, तो इन सब के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो वर्ड होता है हमारा बाइट। अगला वर्ड की ओर चलते हैं। (41) इरैशेबल, IRASCIBLE, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं इजली एनॉयड, या इजली एंगर्ड। चाहे आप नाराजगी की भी बोलिए या एनॉयड बोलिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा। ये एक तरीके का व्यवहार है जिसे हम लोग कहते हैं चिड़चिड़ा। क्लियर? लिखिए इसका साइनो आप सब लोग, जो जो वर्ड आपको पता है लिखिए। ओके, ठीक है। क्रैबी, ग्राउची, क्रैबी, ग्राउची, क्रैंकी, ठीक है ना, कोलेरिक, ग्रम्पी, ओके। हाँ, क्रैबी मैंने लिखा है, ग्राउची भी होता है, ये ग्राउची भी मैंने लिखा, GROUCHY। पीछे आ चुका है इरिटेटिंग, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कीर्ति इर्क नहीं बोलेंगे, इर्क सम बोलेंगे, इर्क नहीं इर्क सम, क्योंकि इर्क का मतलब एनॉय, एंगर, रेज, फरी हो जाएगा, रैथ हो जाएगा, तो सम लगाने से वो अपने एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे इर्क सम, इर्क सम बोलेंगे। या रैथ है तो हम बोल देंगे रैथ सम, जो आसानी से नाराज हो जाए, रैथ से बन जाएगा रैथ सम, ओके। क्लियर? और एक वर्ड आता है स्नैप, उसी से बन जाता है स्नैपिश। और एक वर्ड आता है वैस्प, और इससे बन जाता है वैस्पिश, चिड़चिड़ा, आसानी से नाराज होने वाला। और एक PEEVISH, पेबिस, या एक PETISH, पेटिस, PETISH, पैटिस। बहुत अच्छे वर्ड हैं। अभी इस साल भी कोलेरिक आपका आया है, और ग्राउची आपका आया है, और इरैशेबल आया है। ये तीनों वर्ड इसी वर्ष आए हैं अभी, जो पेपर आपका 2020 का हुआ। नोट किए? चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है शेल्टर। शेल्टर क्या बोलते हैं इसे? शरण, या इसको बोलते हैं आश्रय। शरण या आश्रय। नोट किए? चलिए इसके साइनों की आप बात करेंगे। नेस्टल बहुत अच्छा वर्ड है। हार्बर, रिफ्यूज, रिसॉर्ट, रिसॉर्ट, शरण स्थल, बिल्कुल ठीक है। और ये सब तो एक शरण स्थल, जैसे अभी देखिए कि भी माइग्रेंट वर्कर हैं, प्रवासी मजदूर हैं जो शहरों से गांव की ओर आ रहे हैं, तो रास्ते में उन सब के लिए सरकार ने शेल्टर होम बनाए हैं। तो कई शेल्टर होम बनाए कि वो रास्ते में ज़रूरत पड़े तो दिन में चले हैं तो रात में रुक सकते हैं, जहाँ खाने की, पीने की, रहने की उनकी व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है रिसॉर्ट। ठीक है। अब देखिए अगर यहीं पर पागल के लिए कोई स्थान बनाया जाए, पागल के लिए, तो पागल का क्या होता है? अजाइलम। बट ये ध्यान रखिएगा ये होता है पागल खाना। ये शरण स्थल तो है बट सामान्य व्यक्ति का नहीं है। ये सामान्य व्यक्ति का नहीं है। जो व्यक्ति पागल होगा, नेगेटिव माइंड होगा, उसके लिए होगा। शरण स्थल तो है बट पागल खाना के सेंस में आता है। और कोमल जो आपने स्नेटोरियम कहा, SNATORIUM, सैनिटोरियम होता है स्वास्थ्यालय। क्या बोलेंगे इसे? स्वास्थ्यालय। ये या है स्वास्थ्यालय। ठीक है। वैभव रिकूप सेंटर जो मैंने आपको बताया था ना, वो रिकूप सेंटर आपका ये होता है कि जहाँ किसी चीज़ को फ्रेश करने के लिए बनता है। सैनिटोरियम आता है, असाइलम आता है, रिसॉर्ट आता है। अब देखिए यहीं पर एक रिकूप सेंटर होता है, जैसे आर्मी के लिए बनता है रिकूप सेंटर। तो रिकूप बनता है कि अ प्लेस फेयर सोल्जर्स वर केप्ट फॉर बीइंग फ्रेश्ड, तो उनके लिए आता है रिकूप सेंटर। केसरी आपने ये जो हॉस्पिटल कहा ना, वो सत्कार करना हो सकता है। स्नैप्चर और हार्बर ये सेवा करना हो जाएगा, विश्वास, इसके सेंस में नहीं आएगा। ये वर्ड आपने नोट किया। चलिए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखिए पूरा रिवीजन भी मैं एक बार से एक साथ करा दूंगा कि आज का कौन कौन सा वर्ड रहा। अगला वर्ड है नेक्स्ट 43, प्लेस ऑफ बीइंग फ्रेश। हाँ बिल्कुल आशीष, यही होता है। अगला है फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न होता है सैड, उदास या दुखी। अब इसके तो बहुत सारे वर्ड हैं। आप लोग, मुझे लगता है मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा इस वर्ड का तो 10 अच्छे वर्ड लिख सकते हैं। साइनो एक एक बच्चा जो होगा वो कम से कम 10 वर्ड तो लिख ही सकता है। अच्छे से आप सब लोग रिजल्ट दीजिए
और खूब अच्छे से मेहनत करिए और इतना सही वे में आप एक कंपटीशन को डायरेक्शन दीजिए ना कि जितनी भी बच्चों के अंदर नेगेटिविटी है और सिलेक्शन के प्रति भय है वो दूर हो सके। क्योंकि देखिए आपको ये लगता होगा कि अगर अभी हम सपोज करिए, एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि अगर अभी थाने में जाएं और हम पुलिस से कैसे बात करें, दरोगा जी से कैसे बात करें, तो ये डर तभी तक है जब तक घर में दरोगा ना हो। लेकिन अगर आपके आसपास एक दरोगा होगा ना तो आप बोलेंगे भी आम इंसान है। अभी आप सोचते होंगे डीएम कैसे रहते होंगे, इंस्पेक्टर कैसे होंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसा होगा, क्योंकि है नहीं। और जहाँ आप बनेंगे ना तो धीरे धीरे अपने आप टेक फॉर ग्रांट हो जाती हैं चीज़ें। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन कोर्स ही है ये। फॉरलॉर्न को बोलेंगे ग्लूमी, मेलंकली, डिस्मे, डिस्मल, ये निराशाजनक होता है, ये एम है। डिस्मे, डिस्मल, ग्लूमी, मेलंकली, सैड, sorrowful, dejected, disconsolate, डिस्कंसोलेट, पेंसिव होता है, चिंताशील, मोरोज, पेंसिव, ये वर्ड हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और एक वर्ड और अच्छा सा आता है, शलन। ठीक है, ग्लूमी लिखा हूं, शल्की, शल्की, ये SULL नहीं है, वो कभी कभी ब्लैक चल जाता है मार्कर, तो इसीलिए वो लिखा हूं SULKY। देखिए जो मॉर्नफुल आपने लिख दिया ना विश्वास, मॉर्नफुल कहीं ना कहीं बिलाप के सेंस में आ जाता है, बिलाप के सेंस में आ जाता है। ब्लीक जो आता है विजय विनय, वो अंधेरा के सेंस में आ जाता है। डिजोलेट ऑलरेडी है, चलिए नहीं है, डिजेक्टेड है, डिजोलेट लिख लीजिए, DISOLATE, डिजोलेट, दुखी। क्लियर? अब देखिए जैसे आप बोलते हैं कि अगर हम इसे लिखना हो तो जो पेंसिव है वो आपका, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड है, ये कहीं ना कहीं एक चिंताशील का वर्ड है। और डिस्मे और डिस्मल क्या है, निराशाजनक। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति है कि जैसे कोरोना वायरस के कारण अब वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही निराशाजनक स्थिति में है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं डिस्मे या डिस्मल। और पेंसिव जो आता है, ये ध्यान रखना है, ये आपका होता है चिंताशील। साइनों का पार्ट है लेकिन इसका जो अर्थ आता है वो अर्थ होता है चिंताशील। डिसअपॉइंट नहीं लिखा, बहुत सिंपल सा वर्ड है, जाने दीजिए डिसअपॉइंट। ओके, चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू, देखिए इसका दो अर्थ होता है, एक तो इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्पोर याद रखिएगा।
ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत आता है। इसे कहा जाता है आई स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, आई स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। विदाउट, आई स्पीच विदाउट प्रिपरेशन के सेंस में आता है। ये दो वर्ड बहुत अच्छे वर्ड हैं, वन वर्ड में अक्सर आता है, इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्पोर, बहुत वर्ड आता है। और इसी का दूसरा सेंस ले लेंगे तो यही अपने आप में क्या है, अनप्लान्ड, जब किसी चीज़ को बिना योजना के किया जाए, अनप्लान्ड, ठीक है, अनप्लान्ड। तो जब भी एग्जाम में आता है अनप्लान्ड के सेंस में ही कम आता है, ये एक्सटेम्पोर और आपका इम्प्रॉम्प्टू के सेंस में जाता है, ज़्यादा आता है। जो सबसे बेस्ट सेंस है कि इसी दोनों में ये आता है, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन में ही दोनों वर्ड आते हैं। नोट किए? चलिए देखिए, अगला वर्ड है ऑब्सिक्यूअस, OBSEQUIOUS। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है कि सर्व इन फ्लैटरी मैनर, सर्व इन फ्लैटरी मैनर। जब आप किसी चीज़ को चापलूसी के तरीके में करते हैं तो उसे कहा जाता है ऑब्सिक्यूअस, सर्व इन फ्लैटरी मैनर। चापलूसीपूर्ण किसी कार्य को करना, चापलूसीपूर्ण किसी कार्य को करना। लिखे? अच्छा देखिए, एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल समझा रहा हूं। इसे कहा जाता है टू ईगर टू सर्व, टू ईगर टू सर्व समवन। ये एसबी का मतलब समबडी है, इम्पॉर्टेंट। जो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो तो उसका जब आप सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक हो, उसी को कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है खुशामदगी। हिंदी में क्या कहते हैं? खुशामदगी। जो किसी का चापलूसी करता है तो इसके साइनों के जो पार्ट हैं, सबसे बेस्ट वर्ड है फॉन से बनता है फॉनिंग। फॉनिंग, FAWING। ठीक है। ट्रकल, फ्लैटरी, सर्वाइल। गुड, बहुत अच्छा वर्ड है सर्वाइल। हाँ, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे वर्ड लिखे हैं। सर्वाइल, साइकोफेंसी, साइकोफेंसी, FANCY, साइकोफेंसी। कैजुअलमेंट, कैजुअलमेंट, ठीक है। ब्लैंडिस,
ब्लैंडिस और विडल। विडल और शॉप। ये सब अच्छे अच्छे वर्ड हैं। ओके, जो कॉक्स आता है ना, कॉक्स का मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप में, कॉक्स का जो सेंस हो जाता है वो फुसलाना भी हो जाता है, परसुएड भी हो जाता है। एमिनेबल और सबमिसिव कमजोर के सेंस में आ जाता है। देखिए आपको कुछ नहीं, मेरी बात समझिए, कौन कौन सा वर्ड याद रखिएगा आप? याद रखिएगा ऑब्सिक्यूअस, फॉनिंग, ट्रकल, फ्लैटरी भी वैसे हम उन्होंने आजकल बहुत सिंपल वर्ड है, ज़्यादातर लोग जान गए, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। ब्लैंडिस, सर्वाइल, सर्व करना कभी आएगा नहीं। कैजुअलमेंट नहीं पूछता, ज़्यादा तक पूछता है कैजुअल ही पूछता है, या साइकोफेंसी, विडल और शॉप। ठीक है, ये वर्ड्स अच्छे हैं, इन वर्ड्स को आप हमेशा तैयार रखेंगे। बिगाइल जो होता है वो धोखा देना या चकमा देना होता है। ये खुशामदगी है, चापलूसी है। देखिए चापलूसी के कई सेंस होते हैं। चापलूसी के सेंस का मतलब एक ये होता है कि एक वह जो कमज़ोर हो। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जब भी चापलूसी करने वाला कोई व्यक्ति होता है तो हम उस चापलूसी को कितने पार्ट में लेते हैं। देखिए एक तो ऐसा होता है कि कोई आपका इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है, तो जब आप किसी इम्पोर्टेंट समबडी की, इम्पोर्टेंट पर्सन की जब आप चापलूसी करते हैं, एक ये है, ठीक है, और एक सेंस ये होता है कि आपके अंदर साहस नहीं है, करेज नहीं है, तब भी आप किसी की बात करते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आप जो चापलूसी करते हैं तो एक तो इम्पॉर्टेंट पर्सन की बात होती है, और एक सेंस होता है कि समवन हु हैज़ नो करेज, समवन हु हैज़ नो करेज, जिसके पास साहस ही ना हो। तो जब साहस नहीं होगा तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में क्या होगा, चापलूसी करेगा। और एक सेंस ये होता है कि जो कहीं ना कहीं एक सामाजिक रूप से पीछे रह जाते हैं। जैसे होता है ना कि आपने एक वर्ड सुना होगा मीक, मीक। अब ये जो मीक होता है, ये जो मीक वाला दब्बू है, ये कोई दब्बू नहीं होता, ये ऐसा नहीं कि कमज़ोर होता है, ये सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इतना पीछे रह जाता है कि ये अपनी बात के प्रति साहस रख ही नहीं पाता, ये अपनी बात के प्रति साहस नहीं रख पाता, इसीलिए ये भी कमज़ोर हो जाता है। तो ये भी आपका साइकोफेंसी के सेंस में आ जाता है। ओके, क्लियर? चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। कौन सा वर्ड है? 46। अगला वर्ड है आर्डुअस। अभी पीछे आया था ये वर्ड, प्रैक्टिस में बताया था। आर्डुअस, टॉयलसम, पेनस्टेकिंग, आर्डुअस, टॉयलसम, पेनस्टेकिंग, हार्ड वर्किंग, strenuous, arduous, operose, assiduous, sedulous, ठीक है, स्ट्रेनियस, अर्डुअस, ओपेरोज, एसिडुअस, सैडुलस, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस,
डेलीजेंट की स्पेलिंग पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आए तो पहली प्राथमिकता ई को नहीं देना है, पहली प्राथमिकता आई को देना है। ठीक है, डेलीजेंट तो इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, डेलीजेंट, स्टूडियस, इतने वर्ड आप तैयार करिए। श्रम साध्य, परिश्रमी, ठीक है, एक वर्ड प्लॉडिंग, इतने वर्ड आप तैयार कर लीजिए। एक भी वर्ड आपका कंफ्यूज में कभी भी बाहर नहीं जाएगा। सभी वर्ड मैंने लिख दिया है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। परिश्रमी, क्लियर, बिना मॉइलिंग नहीं, चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है पैलिड। पैलिड जब भी आएगा हमेशा ध्यान रखिएगा, पैलिड, पेल या एलोविश। पैलिड पेल या एलो से बन जाता है एलोविश, ठीक है। स्वीट सॉफ्ट नहीं, वो तो मधुर के सेंस में आ जाता है, ठीक है। बाकी इसी को पेल और पैली, ये होता है बीमार। जब कोई व्यक्ति बीमार हो, यानी जब उस व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ को देखने और करने की क्षमता ना बचे, साहस ना बचे, तो उसी के सेंस में इस वर्ड को हम ले लेते हैं बीमार। बीमार के जैसा आता है, सिक और एल और इल नहीं लेते। अगला वर्ड है कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट होता है भर्ती होने वाला, भर्ती होने वाला। जो किसी चीज़ में भर्ती होता है तो उसे कहा जाता है कॉन्स्क्रिप्ट, ठीक। साइनो में क्या हो जाएगा, भर्ती होने वाला। लिखिए इसका साइनो। ओके, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एनलिस्ट, एनरोल, अपॉइंटी, असाइग्न। जब आप किसी चीज़ को, किसी काम को सौंप देते हैं तो जो उसको पाता है वही कहलाता है इंडक्टी, सेलेक्टी, इंडक्टी, सेलेक्टी, ड्राफ्टी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक सबसे अच्छा वर्ड होता है रिक्रूट, RECRUIT, रिक्रूट।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। 48 के बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है 49, पैनेशिया। पैनेशिया जब भी आता है क्योर ऑल, जिसे आप क्या बोलेंगे, रामबाण, क्योर ऑल या रामबाण, तो जिसे आप बोलेंगे रिमेडी। REMEDY, रिमेडी, जिसे कहा जाता है उपचार, रिमेडी। ठीक है, रिमेडी कहा जाता है, क्योर कहा जाता है, ट्रीट कहा जाता है। क्योर, ट्रीट या रिमेडी, उपचार। ठीक, इसी को कहा जाता है एलिक्जियर या नेक्टर। एलिक्जियर या नेक्टर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमृत। एलिक्जियर या नेक्टर। एम्ब्रोशिया या इसी को कहा जाता है मन्ना, अमृत। देखिए तो रामबाण है क्या, ऐसी चीज़ जो अमृत हो, वही इलाज है, वही रामबाण होगा। ठीक, तो इसको हम 3 पार्ट में ले जाते हैं। लेकिन जब भी आता है पैनेशिया, क्योर ऑल के सेंस में आता है, हो सकता है वो क्योर, ट्रीट, रिमेडी भी लेके चला जाए, कभी कभी हो सकता है कभी कभी एलिक्जियर, नेक्टर, एम्ब्रोशिया या मन्ना में लेके चला जाए, जो अमृत का भी सेंस ले जा सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, सीट का भी लास्ट वर्ड होगा, वर्ड नंबर 50, जिसे हम लोग बोलेंगे एनिग्मा। ENIGMA, बहुत अच्छा वर्ड है एनिग्मा। कुलदीप, PDF आपको एंजल स्टडी या एंजल एकेडमी प्रयागराज नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर इसका PDF है और आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। हार्ड टू अंडरस्टैंड, ये होता है पहेली, या कह सकते हैं भूल भुलैया। क्या बोलेंगे, भूल भुलैया। बहुत अच्छा वर्ड है, मैंने कई वर्ड इसमें आपको बताया। नहीं विद्यांश, नॉटी मत लिखिए, अबस्ट्रूज आ सकता है, अबस्ट्रूज आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए इसके साइनों की अगर हम लोग बात करें तो इसके साइनों में क्या क्या आएगा। रिडल,
conundrum, riddle, या conundrum, riddle, conundrum, intricate, puzzle, maze, at sea, complexity, obstruse, labyrinth, abstruse, labyrinth. ठीक है, डाइवर्सिटी नहीं आएगा, मिस्टिफिकेशन, क्लोज्ड बुक, ये सब नहीं आएगा। आशुतोष बोल रहे हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए तो आप पहले सही से ध्यान से। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए और बच्चे तो कह रहे हैं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इतने वर्ड हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, और ये वर्ड हमारे हैं। तो हमारी इस सीट का इस तरीके से वर्ड नंबर 50 तक है जो याद रखना है। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा वर्ड है। देखिए एनिग्मा है जो हमारा रिडल, कोनंड्रम, इंट्रिकेट, पजल, मेज, एट सी, कॉम्प्लेक्सिटी, अबस्ट्यूज, लेबिरिंथ, रिडल या फ्लूमॉक्स में जाएगा, भूल भुलैया। अगर आप पैनेशिया की बात करेंगे तो पैनेशिया हमारा तीन भाग में जा सकता है। एक क्योर ऑल रामबाण है, और क्योर, ट्रीट, रेमेडी, उपचार के सेंस में जा सकता है, या हो सकता है इसी का साइनों का पार्ट ले ले, एलेक्जियर, नेक्टर, एम्ब्रोशिया, मन्ना, जो अमृत के भाव में जा सकता है। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है भर्ती होने वाला, यानी जिसको हम जब कोई काम देते हैं, तो जिसको जब हम कोई काम देते हैं तो वही भर्ती होता है। तो उसके सेंस में क्या आता है, इनलिस्टेड, इनरोल्ड, अपॉइंटी, असाइन, इंडक्टी, सेलेक्टी, ड्राफ्टी या रिक्रूट का भाव देता है, क्योंकि उसको हम किसी काम को देते हैं। अगर इसके अतिरिक्त आप पैलिट की बात करते हैं तो पैलिट, पेल, एलो से एलोविश या पैली बनता है, जो अक्सर सेंस देता है बीमार का, जो सिक का देता है या एल का देता है। अगर आप इसके अतिरिक्त आर्डुअस की बात करेंगे तो ऑजुअस परिश्रमी होता है, ऑजुअस, आर्डुअस नहीं, ऑजुअस। तो ऑजुअस, टॉयलसम, पेनस्टेकिंग या हार्ड वर्किंग, स्ट्रेनियस, ऑजुअस, ओपेरोज, एसिडुअस, सेडुलस या इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, डेलिजेंट या ठीक है स्टूडियस या प्लॉडिंग, ये सेंस में आ जाता है परिश्रमी। इसके अतिरिक्त आपका आता है कि ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका है कि
ऑब्सिक्यूअस है जो हमेशा चापलूसी के सेंस में है कि फॉनिंग, ट्रोकल, फ्लैटरी, ब्लैंडिस या कैजोल या साइकोफैंटी या विडल या शॉप, ये ध्यान देना है आपको। इम्प्रॉम्प्टू जब भी आता है इसको एक्सटेम्पोर से ध्यान रखना है। आई स्पीच विदाउट प्रिपरेशन भाषण के सेंस में आता है एक ऐसा स्पीच जिसकी कोई तैयारी ना की गई हो, यानी कोई अनप्लान्ड एक्शन होता है तो उसके सेंस में हम प्रयोग इसका करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करिए, ठीक है, वन मिनट, अगर इसके अतिरिक्त आप बात करिए तो आपका ये फॉरलॉर्न है जो फॉरलॉर्न है जो दुखी या डिजेक्टेड के सेंस में आपके पास आता है। ठीक है, क्लियर। तो ये वर्ड हम लोगों ने आज का पढ़ा। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर, कल मिलते हैं हम लोग। और एक बात थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, हाँ बिल्कुल, मैं वही आपको बताने चल रहा था एक इन्फॉर्मेशन कि देखिए अब रीजनिंग की भी क्लास चलेगी आप लोगों की, और जो रीजनिंग की क्लास भी होगी वो डेली से आपकी अपडेट होगी, वो मॉर्निंग में या इवनिंग में। मैं इन सारी चीज़ों का कल इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर कितने बजे से क्लास चलेगी, प्रैक्टिस बैच के सेशन में, और साथ ही साथ वर्ड पार्क के सेशन में, तीनों चीज़ों पर इसका डिस्कशन ग्रुप पैनल में चीज़ें शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग।